The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakon per. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैक क्लासेस। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है और क्या पढ़ लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। मैं आपको आईएएस, पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बायोलॉजी और जनरल साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेल होती है, सेल से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं सिस्टमों से आते हैं। तो आज अपना सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम कह लें प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन समझना होगा, प्रजनन समझना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रजनन क्या है, ये एक फिनोमिना है, ये एक प्रोसेस है। क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी एक जीव है, वो अपने जैसे या अपने से अलग, समझना इस बात को, अपने जैसे या अपने से अलग तरीके के नए ऑर्गेनिज्म, नए जीव प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मान लो ये ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है, ऐसे उसकी दो आंखें हैं, एक मुंह है ना, अच्छे अच्छे से बाल हैं। अगर ये एक जीव है और ये अपने जैसा बिल्कुल जीव बना देता है, ठीक है, तो भी ये रिप्रोडक्शन है। और अगर ये अपने से कुछ डिफरेंट जीव बना देता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, तो भी ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, इसको समझना। इसमें मैं आपको पूरा जो हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको कंप्लीट कर दूंगा, उसको आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से ये अपने जैसा जीव बना रहा है और किस तरीके से ये अपने से डिफरेंट जीव बना रहा है, अपने से अलग जीव बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो मैंने क्या बताया, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव अपने जैसा या अपने से डिफरेंट क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जीव बनाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रजनन की या हमारी रिप्रोडक्शन की परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा जो हमने आपको बताई। ठीक है, इसी में पूरा जो हमारा है कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, मतलब प्रजनन के प्रकार की बात करते हैं या जनन के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जनन को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, या रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा, एसेक्सुअल, और दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, हिंदी में एसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। तो हमको अलैंगिक और लैंगिक इन दोनों जननों को पढ़ना है, और ये किसका प्रकार है, रिप्रोडक्शन का प्रकार है, मतलब प्रजनन का प्रकार है। ठीक है, तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, ये जीव था, इस जीव ने अपने जैसा जीव बनाया। ठीक है, देखिए जैसे इसकी आंखें थी, मुंह था, जैसे बाल थे, उसी तरीके का इसने जीव बनाया। तो जिस प्रक्रिया से ये अपने जैसा जीव बना रहा है उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। मतलब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मान लो सोनू है, और सोनू के जो बाल हैं, कान है, नाक है, आँख है, उसी तरीके से अगर सोनू के बेबी के भी आँख, नाक, कान हो रहे हैं, वैसा ऐसा होगा नहीं। सोनू इंसानों का नाम होता है और इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ, ये लेट समझ लीजिए हाइड्रा है। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रा इस तरीके से दिख रहा है, तो जो इसकी प्रोजनी होगी, जो इसका बेबी होगा, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का दिखेगा। मतलब इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है। ठीक, जब वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वेरिएशन किस में नहीं आता है, किस रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन नहीं आता। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि वेरिएशन किस टाइप के जनन में, किस प्रकार के प्रजनन में वेरिएशन नहीं आता है, तो आप क्या एग्जाम्पल टिक करके आओगे, क्या आंसर टिक करके आओगे, अलैंगिक जनन में वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, वैसे तो आपको बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा, बट जो कॉमनली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है, जैसे ये हमारी छिपकली है, लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड में क्या होता है, छिपकली में क्या होता है, अगर छिपकली की पूँछ कट जाए
तो छिपकली की पूंछ वापस से आ जाती है। छिपकली अगर आप मान लो छिपकली की पूंछ पे पैर रख देते हो तो वो क्या करती है, पूंछ अपनी छोड़ के चली जाती है। आने वाले टाइम पे छिपकली की फिर से पूंछ निकल आती है। इसी तरीके से एक प्लेनेरिया नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर हम प्लेनेरिया को काट दें, जितने भी पार्ट में काटेंगे, छिपकली में क्या हो रहा है, छिपकली में सिर्फ पूंछ रीजनरेट हो रही है, पूंछ काटी पूंछ दोबारा से निकल आई। लेकिन प्लेनेरिया में क्या हो रहा है, हमने प्लेनेरिया को अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे, 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे, पूरे पूरे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये है क्षमता, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खूबसूरती है कि यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक जीव मिल रहा है। वो एक जीव क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जीव बना दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया हाइड्रा प्लेनेरिया है। और सबसे बड़ी बात क्या कि इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, मतलब जनक जो होता है वो एक होता है, सिर्फ एक जनक होता है, ठीक है। हो सकता है वो मेल भी हो या फीमेल भी हो या कैसा भी हो, बट जनक कैसा होगा, सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है। और अगर आपको डिवीजन की बात करें, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन कौन सा होता है, तो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन का क्या मतलब होता है, अगर एक सेल है, एक कोशिका है, मैं आपको सेल में पढ़ा चुका हूँ, उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो अगर माइटोसिस डिवीजन होगा, मतलब कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा या समसूत्री विभाजन होगा, तो इस आने वाली सेल में भी जो 2 सेल बनेंगी उनमें भी कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 होंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ये कैसा विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। इसी तरीके से अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें या मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस में क्या होता है, अगर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो वो कितने कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र में, और 23 गुणसूत्र में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 सेल बनेंगी और वो 2 सेल किसमें कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, एक में 23 और दूसरे में 23। आपको पता है जो मानव होता है, जो ह्यूमन होता है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और कौन सा डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और फिर क्या होता है, 23 क्रोमोसोम, ये सारा आगे आने वाला है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। इसी तरीके से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या लैंगिक जनन की बात करें, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी, 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर होता है और दूसरा क्या होता है, मादा होती है। एक मेल होता है, एक तो मेल होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है। विभाजन की बात करें अगर यहाँ पे इस तरीके से जैसे माइटोसिस हो रहा था, तो इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा विभाजन होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या जब लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है, तो आप क्या आंसर टिक करके आओगे, मियोसिस डिवीजन होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है हमारा, मानव। अगर आपसे पूछा जाए मानव किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, किस प्रकार का जनन करता है, तो क्या आंसर टिक करके आओगे, मानव में कैसा डिवीजन होता है, कैसा जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसी तरीके से अगर चूहे की बात करें तो चूहे में किस तरीके का होता है, चूहे में भी, माउस में भी हमारा कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे इवॉल्व हुआ और ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग गोनट्स से स्टार्ट करते हैं, जनन से स्टार्ट करते हैं। गोनट्स क्या होते हैं, गोनट्स वो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हम ये सारी बात अब जो करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, ह्यूमंस की करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। तो हम अब बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और वो भी किसकी, ह्यूमंस की, मतलब मानव की बात करने वाले हैं। सारी बातें किसकी होंगी, मानव की होंगी, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो मानव में क्या होता है, गोनट्स होते हैं, जनन होते हैं। मानव की बात होगी तो आप अंडरस्टैंड है आपको एकदम से कि मेल नर की भी बात होगी और किसकी, फीमेल मादा की भी बात होगी, है ना, दोनों लोगों की बात होगी। मानव की बात हो रही है जब, मानव इज द ब्रॉड टर्म। तो क्या, गोनट्स, जनद वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, जहाँ पे हमारा स्पर्म बनता है और ओवम बनता है, ठीक है। क्या क्या बनता है, मतलब स्पर्म मतलब शुक्राणु बनता है और ओवम मतलब
अंडाणु बनता है। शरीर के वो ऑर्गन्स जिसमें स्पर्म और ओवम्स का निर्माण होता है, शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? गोनड्स बोलते हैं। और ये गोनड्स जो होते हैं ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैंने तो सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स ही पढ़ा था, है ना, सिर्फ लैंगिक अंग ही पढ़ा था, ये प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ कहाँ से चली आई? तो देखो अभी तक आपको नहीं पता होगा कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो मेरी बात समझिए आप, प्राइमरी लैंगिक अंग या जो हमारे प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो बॉडी के वो अंग होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से हमारे क्या बनते हैं? मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, नर और मादा युग्मक बनते हैं। जैसे कि नर युग्मक क्या है हमारा? मेल गैमीट क्या है हमारा? स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल गैमीट क्या है हमारा? ओवम यानी अंडाणु। तो समझ में आई मेरी बात? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर प्राथमिक लैंगिक ऑर्गन्स वो होते हैं, लैंगिक अंग वो होते हैं जहाँ पे शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण होता है। गोनड्स को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। आप कहोगे कि ये तो कंफ्यूज कर रहा है, कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। गोनड्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। गोनड्स का ही हमने क्या नाम रख दिया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। और इस टेस्टिस में क्या बन रहा है? इस वृषण में क्या बन रहा है? वृषण में किसका निर्माण हो रहा है? टेस्टिस में किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। आपको पता है शुक्राणु कुछ इस तरीके का दिखता है ना, जिसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है? सिर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, है ना। क्या होता है? सिर होता है, और जिसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, है ना। इसके बाद क्या होती है? बीच में क्या होती है? नेक पार्ट होता है ना, नेक पार्ट होता है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट जिसको क्या बोलते हैं? टेल पार्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे किसके? स्पर्म के, मतलब हमारी शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक और टेल। इस तरीके का कुछ स्पर्म दिखता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें या प्राथमिक लैंगिक अंगों की बात करें तो मादा में अगर पूछा जाए, अगर पूछे आपसे मादा में या फीमेल में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, अंग अगर पूछे तो वो क्या होगा? ओवरी, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, ओवरी जो है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। प्राथमिक लैंगिक अंग जो मेल में है, जो नर में है, वो क्या है? वो क्या है? टेस्टिस, वृषण जो है वो नरों में प्राइमरी लैंगिक अंग है या प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसी तरीके से मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है? ओवरी है या फिर अंडाशय है। ठीक है, इसी तरीके से जो ओवरी में बनता क्या है, जिस तरीके से टेस्टिस में स्पर्म बनता है या मेल गैमीट बनता है, शुक्राणु बनता है या नर युग्मक बनता है, इसी तरीके से ओवरी में या अंडाशय में फीमेल गैमीट बनता है, मादा युग्मक बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं या क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु हमारा कैसा दिखता है? ऐसा सर्कुलर शेप का होता है, उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। आपको पता है हेड में भी न्यूक्लियस होता है ना। केंद्रक इसमें भी होता है, मैंने आपको सेल में बताया था। ये दोनों क्या है? सेल ही तो है, दोनों क्या है? सेल ही तो है, कोशिकाएं ही तो है। ठीक है, तो ये कोशिका, स्पर्म क्या है? कोशिका है। इस कोशिका में भी अपना केंद्रक होगा, और इसी तरीके से जो अंडाशय है, जो अंडाणु है, सॉरी अंडाशय नहीं, अंडाणु है जो, इस अंडाणु में भी अपना क्या होगा? केंद्रक होगा, है ना। ठीक है, और एक बात, जो अंडाणु की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, वो दोहरी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, 2 वॉल होती हैं, आउटर भी होती है और इनर भी होती है ना। आपको मैंने बताया था जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में 2 वॉल होती हैं, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली, इसी तरीके से जो हमारा अंडाणु है उसमें भी 2 झिल्लियाँ होती हैं, बाहरी और आंतरिक। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग हमारे कौन कौन से हुए? टेस्टिस, और दूसरा क्या हुआ? ओवरी मतलब वृषण, और ओवरी मतलब अंडाशय। ठीक है, इसी तरीके से द्वितीयक सेक्स ऑर्गन्स या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, द्वितीयक लैंगिक अंग आपने नहीं पढ़े होंगे आज तक, किसी ने नहीं समझाया होगा कि द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो सुनिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो मेनली पूरी तरीके से सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो जो है वो किसका निर्माण नहीं करते? स्पर्म का और ओवम का निर्माण नहीं करते हैं। वो सिर्फ स्पर्म और ओवम इन दोनों को मिलाने के लिए सहायता करते हैं, इन दोनों को मिलाने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, स्पर्म जो हमारा है वो बन कहाँ पे रहा है? वो बन तो इन टेस्टिस में रहा है,
और इस टेस्टिस से वो कहाँ पे आएगा, इस टेस्टिस से पूरा मैं रास्ता आपको बताऊंगा, इस वृषण से हमारा कहाँ पे आएगा, पेनिस में आएगा, है ना, सिस्ट में आएगा। और पेनिस कहाँ पे इंटरकोर्स करेगा, पेनिस का इंटरकोर्स किससे होगा, वेजाइना से होगा, है ना, पेनिस का इंटरकोर्स किससे होगा, वेजाइना से होगा। और वेजाइना के थ्रू ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म कहाँ जाएगा, हमारा अंडाशय तक जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा। अंडाशय आप समझ लीजिए, फैलोपियन ट्यूब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अंडाशय तक जाएगा, वहाँ पे किससे मिलेगा, ओवम से मिलेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो निषेचन होगा। तो ये पेनिस और ये जो हमारा पेनिस मतलब शिश्न, और दूसरा क्या है, वेजाइना। पेनिस और वेजाइना ये सिर्फ सेक्स करने में, ये सिर्फ कॉपुलेशन में सहयोग कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है ये करना, ठीक है। मेनली फर्टिलाइजेशन किसका किसका हो रहा है, मिलन किसका किसका हो रहा है, मेल गैमिट मतलब कि स्पर्म का, और फीमेल गैमिट मतलब कि ओवम का हो रहा है, ठीक है। तो मिलन दो लोगों का हो रहा है, लेकिन उन दोनों लोगों को मिलाने के लिए जो जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट का कोई काम नहीं है सेक्स, ड्यूरिंग सेक्स के दौरान ब्रेस्ट का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो ऑर्गन्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं सेक्स में, ठीक है। तो जैसे कि क्या मैंने बताया, ब्रेस्ट यानी कि स्तन, पेनिस यानी कि शिश्न, इसी तरीके से वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब। अब आप डिफरेंस तो कर ही लेंगे, ब्रेस्ट किस में होते हैं, फीमेल्स में, मादा में होते हैं, है ना। इसी तरीके से पेनिस किस में होता है, नर में होता है, वेजाइना किस में होती है, मादा में होती है, फैलोपियन ट्यूब भी किस में होती है, मादा में होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। ये क्या है, हमारे द्वितीयक लैंगिक अंग है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कितनी बात समझ में आती है, जो सेक्स ऑर्गन्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, गोनट्स भी बोल देते हैं, जनक भी बोल देते हैं, है ना। टेस्टिस है और क्या है, ओवरी। टेस्टिस में किसका निर्माण हो रहा है, स्पर्म का, और ओवरी में किसका निर्माण हो रहा है, ओवम का, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए स्पर्म का निर्माण हो चुका है, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है, और एक तरफ नर में शुक्राणु का निर्माण हो चुका है, और मादा में किसका निर्माण हो चुका है, अंडाणु का निर्माण हो चुका है। अब इन दोनों को क्या करना है, मिलना है। इन दोनों को मिलना है, तो इन दोनों को मिलने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस नर और मादा युग्मकों के युग्मन को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब आप आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन समझाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट हमारा क्या था, आप खुद बोलिए, मेल गैमीट हमारा क्या था, स्पर्म था, है ना। स्पर्म मतलब कि शुक्राणु था, और उससे किसका मिलन होना है, फीमेल गैमीट का मिलन होना है, मतलब अंडाणु का मिलन होना है ना। मेल गैमीट का मिलन किससे होना है, फीमेल गैमीट से, अंडाणु का मिलन होता है, मिलन होना है। तो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से जो कॉम्बिनेशन है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये हमारा क्या है, स्पर्म, और स्पर्म किससे मिल रहा है, ओवम से मिल रहा है, मतलब अंडाणु से मिल रहा है। इस मिलन को क्या बोला, इस मिलन को क्या बोल दिया हमने, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, एक निषेचन वो होता है जब मेल गैमीट या मेल जो होता है, नर होता है, वो अपना पेनिस किस में इंसर्ट कराता है, वेजाइना में इंसर्ट कराता है, ठीक है। वेजाइना ये हमारी क्या है, वेजाइना, और ये क्या है हमारा पेनिस, ठीक है। तो एक इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है जहाँ पे मेल गैमीट मतलब कि जो स्पर्म है वो किससे मिल रहा है, ओवम से मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, शरीर के अंदर मिल रहा है, बॉडी के अंदर मिल रहा है। किसकी बॉडी के अंदर मिल रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर मिल रहा है। भाई इंटरकोर्स करते हैं, जब सेक्स करते हैं तो जो स्पर्म निकलता है वो कहाँ जाता है, ओवरी में जाता है। किसकी ओवरी में जाता है, फीमेल की ओवरी में जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो मतलब कि जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये किसके, किसी एक ऑर्गेनिज्म या किसी एक बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो जब फर्टिलाइजेशन किसी बॉडी के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हिंदी में क्या बोल दें, हिंदी में क्या बोल दें, आंतरिक निषेचन, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। जब किसी बॉडी में होता है निषेचन, नर और मादा युग्मकों का जब युग्मन किसी बॉडी के अंदर होता है तब उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने कभी मेंढक को देखा है? जो मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, मेंढक क्या करता है, मेंढकी के ऊपर बैठता है। ठीक है, मेंढकी क्या करती है, मेंढकी अपने ओवम रिलीज करती है, अंडाणुओं को बाहर निकालती है, अपनी बॉडी से अंडाणुओं को बाहर निकालती है। और इसी तरीके से जो नर मेंढक होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी से स्पर्म को बाहर निकालता है। दोनों स्पर्म और ओवम मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु मेंढक के कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, किसी बॉडी में नहीं मिले। ठीक है, मेंढक ने क्या किया, मेल वाले ने क्या निकाला, स्पर्म निकाला, और फीमेल वाले मतलब नर ने क्या निकाला, शुक्राणु निकाला। ठीक है, नर ने क्या निकाला, शुक्राणु निकाला, स्पर्म निकाला, और फीमेल मेंढकी ने क्या निकाला, फीमेल मेंढकी ने क्या निकाला, ओवम निकाला या फिर अंडाणु निकाला। ठीक है, ये जो अंडाणु और शुक्राणु है ये कहाँ पे मिले आके, इनका निषेचन कहाँ पे हुआ, ये दोनों कहाँ पे मिले, पानी में मिले, वाटर में मिले। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर तो नहीं मिले। मतलब जो फ्रॉग था, फ्रॉग ने पेनिस अपना इंसर्ट नहीं कराया वेजाइना में, मेंढकी के वेजाइना में फ्रॉग ने पेनिस नहीं इंसर्ट कराया, उसने क्या किया, स्पर्म को वाटर में रिलीज किया और मेंढकी ने ओवम को वाटर में रिलीज किया। दोनों क्या हुए, आपस में मिले, कहाँ, पानी में मिले। फर्टिलाइजेशन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा है, दोनों पानी में जाके क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। इसलिए कैसा निषेचन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या फिर बाहरी निषेचन है। कैसा निषेचन है, बाहरी निषेचन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये कैसा निषेचन है, बाहरी निषेचन है। अब एक बार निषेचन हो जाता है, एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है तुरंत सबसे पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिलते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहला जो हमारी कोशिका है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, या फिर हिंदी में कह लें युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, युग्मनज, युग्मनज के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण से फीटस, फीटस से पूरी क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मेल और फीमेल का हो रहा है, मतलब कि नर में हो और मादा वो भी ह्यूमंस में हो रहा है, तो क्या बनेगा, बेबी। मेंढक मेंढकी के बाहर हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो क्या बन रहा है, नया मेंढक बन रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो क्रोनोलॉजी है मैंने आपको जो बताई, इस क्रोनोलॉजी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोनोलॉजी है ये सही है या गलत, इसको जरा आप वेरीफाई करिए। पहले क्या हुआ, नर युग्मक, नर युग्मक में क्या हो गया, और मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक को क्या बोला, मेल गैमीट, और ये किससे फ्यूज हुआ, फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ। ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ, इससे क्या बना, मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ तो क्या बना, जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोला, फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको क्या बोलने, निषेचन बोलने। इससे क्या हुआ, निषेचन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट को क्या बोला, युग्मनज। और जाइगोट से जब ये जाइगोट डेवलप होगा तो किसमें अपने क्या डेवलप बन के क्या होगा, क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब कि भ्रूण बनाएगा। ठीक है, और भ्रूण जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा। एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो फीटस बनाएगा, और फीटस जब डेवलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, हमारी बॉडी बन जाएगी, शरीर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आज हमने सीखा कि किस तरीके से मेल गैमीट फीमेल गैमीट कहाँ बनते हैं, गोनड्स किसको बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, मतलब जो हमारे प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझिए। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, जैसे मैंने आज बताया उसी तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। कोई कहीं भी आपको झिझकना नहीं है, ना ही मुझे झिझकना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला नहीं झिझकेगा, वो कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर बोलेगा, ये आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा नहीं है ना। तो इससे काम नहीं चलेगा कि आपने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं पढ़ा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अगर एक भी बाहर जाए, आप मेरी क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद आप अपना
जो आपका पेपर है, टेस्ट पेपर, किसी भी बुक का पेपर उठा लीजिए, चाहे वो आपका TMH का आता हो या किसी भी बुक का आता हो, कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का उठाइए। अगर कोई क्वेश्चन छूटे तो आप कमेंट में बताइए कि सर आपने ये नहीं बताया। मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी क्लास में मैंने जो कुछ पढ़ाया उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। धन्यवाद। The math class is key to unlock the success Kalyan Prakamper.